नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर छलार और आप देख रहे आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डी मॉर्गन्स थ्योरम के ऊपर लेक्चर डिस्कस करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो डी मॉर्गन्स थ्योरम, बेसिकली डी मॉर्गन्स थ्योरम ये टू टाइप्स के थ्योरम होते हैं। डी मॉर्गन्स स्टेट टू थ्योरम्स, राइट। कौन कौन से देखे? पहला पहला होता है डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम और वो होता है, डियर स्टूडेंट, ए बी। ए बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ये पहला थ्योरम। और दूसरा थ्योरम है स्टूडेंट डी मॉर्गन सर, दूसरा थ्योरम है डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम, राइट। ए प्लस बी का, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो ऐसे हम दो डी मॉर्गन्स के थ्योरम ले सकते हैं डियर स्टूडेंट। डी मॉर्गन्स, ये दो थ्योरम से डी मॉर्गन्स के। पहला डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम, ए बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा थ्योरम है ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो देखिए, अब हम प्रूव करते डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम और डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रूव करेंगे डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम। तो देखिए, स्टेटमेंट क्या है डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम का? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड, क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड is a logically equivalent to or of individual complement। तो देखिए, एक्सप्रेशन क्या है डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम का? ए बी, तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट, ए बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों में एंड है, ये दोनों क्या स्टूडेंट? ए बी में मल्टीप्लीकेशन है, ए और बी के बीच में क्या प्रोडक्ट है, देखिए इसे। और इसे कहते हैं हम एंड, इसे क्या कहते हैं हम? एंड इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू और ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट। प्लस को हम कहते हैं स्टूडेंट और, प्लस को क्या कहते हैं हम? और कहते हैं। तो हम स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम का? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड मीन्स ए प्रोडक्ट होता है एंड ए और बी के बीच में, इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, इक्वल टू को कहते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंट टू और मीन्स प्लस, और मीन्स एडिशन, तो और ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट। तो प्लस को कहते हैं हम और इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए को भी कॉम्प्लीमेंट है और बी को, तो दोनों को इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट है, ऐसा हम यहाँ पे इसका मीनिंग है इस एक्सप्रेशन का ए। तो अब हम प्रूव करेंगे डियर स्टूडेंट, इसे देखिए। तो प्रूव करने में सबसे पहले हम लेंगे ए, देन लेंगे बी। ए और बी दो इनपुट लेंगे। तो दो इनपुट कैसे लिखते हैं हम? 0011 0101, ऐसे दो इनपुट लिखते हैं हम डियर स्टूडेंट। हमेशा दो इनपुट कैसे लिखोगे? 0011, बी लिखोगे 0101। देन यहाँ पे क्या है? ए इंटू बी है, ए इंटू बी मीन्स यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले ए इंटू बी, राइट। तो ए इंटू बी मीन्स दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। अब ए इंटू बी को कॉम्प्लीमेंट है, तो ए इंटू बी को क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, राइट। तो इसका मतलब ए बी का जो भी आंसर आया है उसका अपोजिट लिखे। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है ए बी का जो भी आंसर आया है, क्योंकि ए बी को कॉम्प्लीमेंट है ना, तो ए बी का जो भी आंसर आया उसका अपोजिट। तो ए बी को पहला क्या है? 0, तो यहाँ पे लिखे 1, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे लिखे 1, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे लिखे 1, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे लिखे 0। ए बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ए बी कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है जो भी ए बी का आंसर आया है उसका अपोजिट लिखे। 0 होगा तो 1, 0 होगा तो 1, 0 होगा तो 1, 1 होगा तो 0। अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट है, ये तो हो गया यहाँ पे। अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है ए का अपोजिट। ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है जिसे भी कॉम्प्लीमेंट है, किसको कॉम्प्लीमेंट है? ए को, है ना। तो ए का कॉलम देखिए और इसका अपोजिट। 0 है तो 1 लिखे, देन 0 है तो 1 लिखे, देन 1 है तो 0 लिखे, एंड देन 1 है तो 0 लिखे। देन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखोगे? बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स बी जो कॉलम है उसका अपोजिट। तो देखिए बी में क्या है? पहला 0 है तो 1 लिखे, देन 1 है तो यहाँ पे लिखे 0, देन 0 है तो यहाँ पे 1 लिखे, एंड देन 1 है तो यहाँ पे लिखे 0। मीन्स बी कॉम्प्लीमेंट मीनिंग है, बी कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है कि बी का अपोजिट मीन्स बी में 0 होगा तो 1, 1 होगा तो 0, ऐसे बी का अपोजिट। देन अब है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे देखिए ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स इन दोनों का क्या करना है? आपको एडिशन करना है। तो देखिए 1 प्लस 1,
1+1 क्या होता है डियर स्टूडेंट, 1 ही होता है, ध्यान में रखे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है। और इसमें हम एडिशन कैसे करते हैं, 1+1 2 नहीं होता, ध्यान से देखिए, 1+1 2 नहीं होता, 1+1 1 ही होता है। ध्यान से सुनिए, 1+1 ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एडिशन का रूल है। 1+1 होता है 1 ही, 1+0 1 होता है, 0+1 1 ही होता है, और 0+0 0 ही होता है। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, a इंटू बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स ये कॉलम, ध्यान से देखिए, इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, ये कॉलम ध्यान से देखिए, ये कॉलम और ये कॉलम दोनों सेम है, ये कॉलम और ये कॉलम दोनों क्या है, सेम है। सो हेंस यहाँ पे लिखे हेंस कॉलम, हेंस कॉलम ऑफ ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, कॉलम ऑफ ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट आर सेम। क्या लिखोगे आप, आर सेम, यहाँ पे लिखोगे आर सेम। सो यहाँ पे लिखोगे डियर स्टूडेंट, सो देखिए यहाँ पे, सो डी मॉर्गन्स, सो डी मॉर्गन्स, डी मॉर्गन्स, यहाँ पे लिखो डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम, डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम इज प्रूव, इज प्रूव, ऐसा आपको लिखना है डियर स्टूडेंट, इज प्रूव, राइट। तो ऐसे आप प्रूव करोगे डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम। अब आप देखिए डी मॉर्गन्स सेकंड थ्योरम, तो देखिए स्टेटमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ और इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू एंड ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट। सो जो डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम है, जहां पे एंड दिया हुआ है, सेकंड थ्योरम में एंड की जगह और है, और की जगह क्या है, एंड है। देखिए ना, फर्स्ट थ्योरम में जहां पे एंड है, तो सेकंड थ्योरम में वहां पे क्या है माय डियर स्टूडेंट, और है। एंड डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम में जहां पे और है, तो सेकंड थ्योरम में वहां पे क्या होगा, एंड। तो देखिए इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, और का मीनिंग है एडिशन, तो ए और बी के बीच में हो गया एडिशन, और इसे देना होगा कॉम्प्लीमेंट, इक्वल्स टू एंड, एंड मीन्स प्रोडक्ट, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, ये होता है आपका एंड। तो ऐसे लिखोगे आप डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम, कॉम्प्लीमेंट ऑफ और, कॉम्प्लीमेंट ऑफ और का मीनिंग है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ और मीन्स है प्लस, इज लॉजिकली इक्विवेलेंट मीन्स इक्वल टू, एंड ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट मीन्स, एंड मीन्स प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए और बी को सेपरेट कॉम्प्लीमेंट देना है। तो इसे कैसे प्रूव करोगे, देखिए पहले ए और बी लेना है, दो इनपुट, देन 0 0 1 1, देन 0 1 0 1, देन ए प्लस बी लीजिए, पहले ए प्लस बी, तो यहाँ पे लेना है आपको ए प्लस बी, तो ए और बी के एडिशन, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, और 1 प्लस 1 होता है 1 ही, मैंने आप भी बताया। तो देन ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो देखिए ए प्लस बी का कॉलम देखे, ए प्लस बी का जो भी आंसर है, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है उसका ऑपोजिट लिखिए। तो ए प्लस बी में पहला 0 तो यहाँ पे लिखिए 1, 1 होगा तो यहाँ पे लिखिए 0, 1 होगा तो यहाँ पे लिखिए 0, और 1 होगा तो यहाँ पे लिखिए 0। तो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट मीनिंग है कि जो भी ए प्लस बी का जो भी आंसर है आपका, उसका टोटली अपोजिट लिखिए। तो 0 होगा तो 1, 1 होगा तो 0, हो गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट लीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है कि ए का पूरा अपोजिट, तो ए कॉलम में क्या है, 0 है तो 1 लिखे, 0 है तो 1 लिखे, 1 है तो 0 लिखे, और 1 होगा तो आप लिखिए 0। बी कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है कि बी का टोटल अपोजिट, बी कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है कि बी का टोटल अपोजिट, 0 होगा तो 1, 1 होगा तो यहाँ पे लिखिए 0, 0 होगा तो यहाँ पे 1, और 1 होगा तो यहाँ पे 0। अब आप ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे लिखिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, मीन्स इन दोनों का क्या करना है आपको, मल्टीप्लीकेशन। ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है इन दोनों का क्या करना है आपको, मल्टीप्लीकेशन। तो 1 इंटू 1 होगा 1, 1 इंटू 0 होगा 0, 0 इंटू 1 होगा 0, और 0 इंटू 0 होगा आपका 0। तो देखिए ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे, यहाँ पे ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट देखिए यहाँ पे, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे, यहाँ पे, देखिए ना, इक्वल्स टू की इस साइड में जो भी है उसका कॉलम चेक करिए, इक्वल्स टू के इस साइड में जो भी है उसका कॉलम चेक करिए, ये कॉलम और ये कॉलम, यहाँ पे भी 1 0 0 0 है,
और यहाँ पे भी 1 0 0 0 है, तो दोनों कॉलम क्या है, सेम है। इसका मतलब आपको लिखना है हेंस हेंस इन कॉलम ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट and A complement into B complement are same in column, hence in column A plus B complement and A complement into B complement are same, means इसका कॉलम और इसका कॉलम सेम है। सो डी मॉर्गन्स, यहाँ पे आपको लिखना है डी मॉर्गन्स सेकंड थ्योरम, डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम इज प्रूव, क्या लिखना है आपको, इज प्रूव। तो ऐसे आप दोनों थ्योरम प्रूव कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स।